पौत्र पंकज शर्मा जी करा रहे हैं, जो आपके इस गांव के लाडले बेटे हैं। अपनी दादी की याद में ये भव्य प्रोग्राम करा रहे हैं और इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान देवेंद्र सिंह देसवाल मूड़िया कठुआ राजस्थान से और ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह कुंतल गांव नगला पचांद्रा जनूथर राजस्थान से और पेड़ पर मीठी मीठी जानकार दे रहे आदरणीय मुरारी लाल जी देविया नगला गोवर्धन से और आपके सामने मन संचालन करता हमारे बुद्धिराम पांडे चाचा जी आ चुके हैं और आपके सामने जिकड़ी बहन का कलाकार आपकी बेटी विमलेश चाहर गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से और सुनिएगा जिकड़ी बहनों का प्रोग्राम। परमात्मा सज्जनों, आपके सामने दूसरा यानी द्वितीय दौर चालू है। आप सभी से बस यही करवत निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आराधना करूंगी, निवेदन करूंगी, विनती करूंगी, गुजारिश करूंगी कि आप सभी जिस तरीके से आनंद लेते चले आ रहे हैं जिकड़ी बहनों का, धनमत चाचा नहीं मानेगा कहा राम राम साहब। हाँ जी, सभी से निवेदन है कि जिस तरीके से आनंद लेते आ रहे हैं उसी तरीके से लेते रहें। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिखी आज चंद लाइनों में और बड़े सुंदर शब्दों में कवि जवाब दे रहा है, गौर करिएगा चाचा जी कैसे। कि पहला गुरु माने तो जाने तो कुछ चलना और बोलना सिखायो है कि दूजा गुरु माने तो माने अपने बाप को, कि जाने तो कुछ जीवन को पाठ पढ़ा गुरु गुरु कह के सारी दुनिया में डोल लिया। कहना है कि गुरु गुरु कह के सारी दुनिया में डोल लिया, कि फिर भी गुरु तेने नकली असली गुरु तो तेरे घट में विराज रहो, कि जागू तू आज तक खोजना एक बार चाहूंगी जितने भी श्रोता गाड़ियां बैठे हुए हैं एक बार जोर से प्रेम से जयकारा लाएंगे, बोले गिरिराज महाराज की। और आदरणीय सज्जनों आइएगा चलते हैं, गौर करिएगा। एक समय के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी और बाली में वार्तालाप हो रही। बाली कह रहा है, हे श्री राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, कहां गई आपकी मर्यादा? ये कैसा न्याय है? गौर करिएगा। वो बाली व्यंग शब्दों में भगवान
श्री रामचंद्र को जवाब दे रहा है। लेकिन चाचा जी एक प्यारी सी धुन है जो हमारे ब्रज में गाई जाती है, और चाचा जी वो क्या है, कैसे? दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, क्यों हो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, क्यों हो गिरधारी हो बनवारी। चाचा जी ब्रज की बेटियों ब्रज की बहू, क्योंकि भरतपुर और मथुरा हाथरस में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए कह रहा है क्यों हो बनवारी गिरधारी तेरी मुरली ने दीवाना बना दिया। और क्या कहने लगा, कैसे भली कहूँ तुम्हें मैं, कैसे भली कहूँ। क्या कहा और कैसे कह रहा चाचा जी, कैसे भली कहूँ तुम्हें मैं, कैसे भली कहूँ, क्यों धोखे से छल करके, क्या कह रहा है, धोखे से मुझको मार दिया तुम्हें, कैसे भली कहो, धोखे से मुझको मार दिया तुम्हें, कैसे भली कहो। बाबा साहब की तरफ से आ रहा है, आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करिएगा, चौपाई में तुलसीदास जी ने साफ साफ लिख दिया है कि कारण कमन नाथ मोय मारा, अरे मैं मेरी सुग्रीव प्यारा प्यारा। आज वो बाली कह रहा है भगवान ऐसा नहीं होता अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो। और क्या कह रहा है चाचा जी, कैसे क्या कहा, कोई मार सके मुझे आगे से, बहुत अच्छे। क्या कहा, हो कोई मार सके मुझे आगे से, किस की औकात थी हो, बहुत अच्छे। और क्या कहा, नाक कान का दे तुमने, क्या बात है चाचा जी, क्या कह रहा है वो वाली, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और श्री ये हमारे बहुत ही शौकीन और जाने वाले आदरणीय हमारे बुद्धिराम पांडे चाचा जी दे रहे 500 का पुरस्कार एक बार चाहूंगी जोरदार ताली के साथ स्वागत है। क्या बात है। और श्री ये 500 का पुरस्कार आदरणीय रामकिशन बाबा साहब गाजीपुर वाले दे रहे, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। क्या बात है, बहुत अच्छे। और 51 पुरस्कार आदरणीय परशुराम बाबा साहब पड़लवास वाले दे रहे, आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करिएगा, क्या कह रहे हैं भैया जी, नाक कान का दे तुमने वो रत की जात थी हो, बहुत अच्छे।
इसी बीच 500 का पुरस्कार आदरणीय बलवीर सिंह जी मनोप्रवाल दे रहे, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, क्या बात है चाचा जी। अब क्या कह रहा है वाली, वो तुम्हें नकली कहा, क्या कहा, तुम्हें नकली तुम्हें असली, तुम्हें नकली असली बैरागिया रामादली कहो, तुम्हें नकली तुम्हें असली, तुम्हें नकली असली बैरागिया रामादली कहो। हमारी माता बहनों की छोटी सी फरमाइश है, क्योंकि जो यूट्यूब पे देखती रहे और जो कह रहे बहन जी एक बार लाइन जरूर सुनाई दियो, और वो कौन सी है, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, और इसी बीच हमारी माता जी बहन जी रह रही इस गांव की बेटी है, 51 पुरस्कार, एक बार चाहूंगी जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। आदरणीय सज्जनों, आइएगा, ध्यान को उसी जगह पर लाएंगे जहां प्रश्न को छोड़ा था। आज दोनों रानियां आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है, विवाद कर रही है। उनके विवाद को सुनकर के भोले शंकर जी प्रकट हो गए, कहने लगे देवियों, मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है, अर्थ में जवाब दिया है कि सबरी कथा तुम्हारी सुन ली। क्या कहा, अरे सबरी कथा तुम्हारी सुन ली, मैंने तिहारे मुंह जवाने हैं, और मेरी नजर में या मंदिर में तुम दोनों ही पट जानिए कि लव परीक्षा मैं तुम दोनों की। क्या कहा, अरे लव परीक्षा मैं तुम दोनों की, और खुल के पतो परेगो, और जन कौन को बेटा राज करेगो करेगो। आदरणीय सज्जनों, भोले शंकर जी आज दोनों देवियों की परीक्षा ले रहे हैं, और सुनिएगा जिक्री की जड़ आ रही है, और बाबा साहब एक एक शब्द को सुनना, गौर करिएगा। कहते हैं शब्दों का ही खेल है, शब्दों का ही मेल है, और शब्दों से बच्चा पास है तो शब्दों से ही खेल है। गौर करिएगा भोले बाबा क्या कह रहे भैया जी, क्या कहा, हेरे भोला लागे और कहने
कोई सी क्या कहा और बहने ना यारे बढ़ावेगी और जाको बेटा राज कर दो जो सोने के फूल अब सुनेगा। भोले शंकर जी कह रहे हैं देवियों, अरे नहीं जावे भूलकता जा आहा गौर से सुनिएगा। कहने लगे है नहीं जावे भूलकता जा भूल महक होए भारी। अरे है नहीं जावे भूलकता जा महक होए भारी और फिर पता पड़ेगा क्या क्यों और पता पड़ेगा कौन बड़ी है कुंती या गांधारी। पता पड़ेगा कौन बड़ी है कुंती या गांधारी। गौर करिएगा, बड़ी सुंदर सी बात कवि ने कहा और कह रहा है कवि चाचा जी, अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले। क्या बात है, कह रहा है अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले वो सतयुग पैर धरे कैसे। क्यों अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले वो सतयुग पैर धरे कैसी। अरे 51 पुरस्कार आदरणीय जगदीश भैया जी की तरफ से आ रहा है और 51 पुरस्कार आदरणीय मुकेश भैया जी की तरफ से आ रहा है और 100 पुरस्कार आदरणीय श्याम ताऊ जी गाजीपुर निवासी दे रहे हैं और 51 पुरस्कार आदरणीय सुगर सिंह जी गाजीपुर निवासी दे रहे हैं और 21 पुरस्कार आदरणीय बाबा साहब की तरफ से आ रहा है। आशीर्वाद की कामना करती हूँ। 51 पुरस्कार आदरणीय बाबूलाल ताऊ जी पिपरू वाले दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा जी कभी क्या लिख रहा है कैसे। अरे 100 पुरस्कार आदरणीय रतिराम जी मनोहरपुर वाले और 100 पुरस्कार आदरणीय बुद्धिराम जी मनोहरपुर वाले और 100 पुरस्कार आदरणीय मोरतो जी रामनगर वाले दे रहे और 100 पुरस्कार आदरणीय रामेश्वर जी सीताराम वाले और 100 पुरस्कार आदरणीय जगदीश मास्टर जी कुरकेत वाले दे रहे। आशीर्वाद की कामना करती हूँ और 100 पुरस्कार आदरणीय चंद्रभान मनोहरपुर वाले दे रहे। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत धन्यवाद। गौर करिएगा भैया जी और ये 200 का पुरस्कार घोटालो। अच्छा ब्याज लगा के अच्छा 200 का पुरस्कार आदरणीय मुकेश चाचा जी दे रहे नेवास वाले और 100 रुपए रमेश बैची और 100 पुरस्कार आदरणीय ठाकुरलाल नंबरदार जी दे रहे और ये 100 का पुरस्कार आदरणीय सतेंद्र जी कुरकेट वाले दे रहे। आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत धन्यवाद। और क्या कह रहे भैया जी कैसे क्यों अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले और 100 पुरस्कार सृष्टि शर्मा जी की तरफ से आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 का पुरस्कार हमारी मैया जी दे रही है गुप्तदान। आशीर्वाद की कामना करती हूँ और गौर करिएगा, कहना है अरे
पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले। और ये एक 551 पुरस्कार आदरणीय हेमंत मास्टर जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करो, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत। क्या बात है। और एक पुरस्कार आदरणीय बलवीर जी मनोहरपुर वाले। और एक पुरस्कार आदरणीय जगदीश बाबा साहब सिकरोरी वाले दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा जी कहना है, अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले क्यों। और एक पुरस्कार आदरणीय रामजी सिंह जी खबासू दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपया पुरस्कार बलुआ केरीपुर वाले। और 100 रुपया पुरस्कार यादराम जी केरीपुर वाले दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट शेष बची हुई है। अच्छा जी, सुशीला मास्टर जी ने दिए थे रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और 21 रुपया पुरस्कार सुभाष साड़ू जी की तरफ से। एक छोटा पुरस्कार लेकिन कहते हैं 21 रुपया पुरस्कार बहुत बड़ा होता है, मान का पान बहुत बड़ा। और चाचा जी कहना है क्यों, गौर करिएगा। अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले क्यों, वो सतयुग पैर धरे कैसे। कहना क्या, जक बेटा दारू जक छोरा दारू बाज बनेवा बाप की पार परे कैसे। लेकिन चाचा जी कहना है, गौर करिएगा, जो आसाराम को चेला है, याद है, जो आसाराम को चेला है, वो राम से प्रेम करे कैसे। और मैया कहना है, गौर तो सुनियो क्यों, जहाँ राज बहू का चलता है वो सासू की दार करे कैसे। राज बहू का चलता है वो सासू की दार करे कैसे। राज बहू का चलता है सासू की दार करे कैसे। और इसी बीच ये 500 का पुरस्कार आदरणीय हमारे पुलिस में भैया जी बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह जी दे रहे हैं। एक बार चाहूंगी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट ही रह गए सब, लेकिन आदरणीय सज्जनों, हमारी माता बहनों की एक छोटी सी फरमाइश है। और मटका भी ला के धर दियो साहब, यूं कह रही है बाय जरूर कब पाएंगे आज। तो आइएगा चलते। कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानवती ने कुनवा जोड़ा, ऐसा नहीं होएगा। कहते हैं गाने वालों के ढंग और तरीका अलग अलग हुआ करते हैं। आदरणीय सज्जनों, गौर करिएगा, एक समय की बात, वो राजा हरिश्चंद्र जल लेने के लिए गंगा घाट पर आ जाते हैं। आदरणीय सज्जनों, उसी घाट पर रानी तारा मिस्र के यहाँ से जल लेने के लिए आ गई। आदरणीय सज्जनों, आज इधर जैसे ही रानी तारा को आते हुए देखा, राजा हरिश्चंद्र मिन्नत करने लगे, विनती करने लगे। और आज रो रो करके रानी तारा से कह रहे हैं, गौर करिएगा कवि क्या जवाब दे रहा है आज कैसे। कि तनक सहारा दे मुझे मेरी ओ तारा वतना है रे घड़ा मेरा उठ क्यों करते सोच
क्या कहा? और धर्मवीर भैया ढोलक वादक बहुत ही अच्छे सुपरस्टार मंच पर आ जाए जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो। क्या कहा? हो उठू बाई दे क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? ओ तारा रानी ओ तारा क्या कहा? हो उठू बाई दे घड़ा तारा हो उठू बाई दे घड़ा तारा मुँह पे उठने न पाया हमारे आदरणीय ब्रजेश थानेदार साहब दूसरा हीरा वाले दे रहे। एक बार चाहूंगी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें बहुत बहुत। क्या कहा? क्या कहा? उठू बाई दे मुँह पे उठने न पाया उठवाई दे घड़ा तारा। आज राजा हरिश्चंद्र रो करके कह रहे रानी मेरी बात को गौर से सुनना तारा। और आज कैसे जवाब दे रहे भैया? क्या क्या कहा? क्यों करती हो तारा यानी क्या कहा? हो क्यों करती हो तारा हो तुम आना कानी है हो। और क्या कहा? ये हाल मुसीबत को हो ये वक्त मुसीबत को हो सब आनी जानी है हो। और कहा हो इस हाल मुसीबत ने तारा हो इस वक्त मुसीबत ने
हो इस हाल मुसीबत ने मेरा बदन सुखाया है, उठवाई दे घड़ा तारा। आज रो रो करके कहने लगे रानी, एक समय हुआ करता था जिस समय रानी तारा एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी, लेकिन आज समय बदला और ये वक्त बदला, रानी तारा भी बदल गई। क्यों? और रो रो करके कह रहे भैया क्या? क्या कहा? हो मैं एक दिन तारा और कहा हो इस वक्त मुसीबत ने तारा, हो इस हाल मुसीबत ने, हो इस वक्त मुसीबत ने कंगाल बनाया है, उठवाई दे घड़ा तारा। लाचार है, मैं बेबस हूँ, मेरी परीक्षा मत लो, अपने पति धर्म को निभाइए। और आज रो रो करके कह रहे भैया जी कैसे? क्या कहा? हो मैं चल भरने तारा
रो करके जवाब दे रहे हैं और आज किस प्रकार से विनती कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और रानी तारा खड़ी देख रही है और आज क्या जवाब दे रहे हैं भैया जी कैसे। क्या कहा, मेरी इस हालत पर कुछ रहम ना लाती हो, और क्या कहा, हो तुम दूर खड़ी हो हो तुम दूर खड़ी होकर हो मुझे अकल बताती हो, और क्या कहा, पति पत्नी का रिश्ता। तारा आज रानी तारा ने कह दिया स्वामी आप चल के अंदर चले जाइए और अपना घड़ा उठा लो, मैं इस घड़े को हाथ नहीं लगा सकती, आज अगर मैंने घड़े को हाथ लगाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी धर्म को निभाया, एक पतिव्रता का धर्म भी होता है, पत्नी का जो धर्म होता है पति के प्रति वो धर्म का है। तारा एक बार मेरी विनती सुन लो, और क्या कहा, हो पति पत्नी का रिश्ता, हो पति पत्नी का रिश्ता तूने ना निभाया उठवाई दे घड़ा तारा। आज गाना समापन की ओर और आज रो रो करके राजा हरिश्चंद्र कह रहे तारा आपने ये अच्छा नहीं किया, और मेरी इस हालत को देखो क्या कहने लगे भैया कैसे। क्या कहा, राम राम साहब।